तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। मैंने जैसे आपकी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रबंधन सबसे अच्छी जगह से कहां से पढ़ने को मिलेगा। प्रबंधन पढ़ने के सिर्फ ये सोर्स नहीं बताऊंगा, मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे एमसीक्यूज को फॉलो करना है, कौन से टीचर, कौन सी बुक, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, एक एक पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है। और गुजारिश है, अगर शेयर ना कर पाओ तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लास्ट तक बने रहना। पहले कुछ सोशल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सोशल इन्फॉर्मेशन ये है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जुड़ जाइए। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे कि सबसे पहले हमें बात करना है कि पढ़ना कहाँ से है, प्रबंधन। तो इसके लिए मैंने कुछ टीचर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ बुक्स और टीचर्स देखूंगा जो सबसे बेस्ट होंगे, मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। जो बेस्ट इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो कुछ मैंने रिसर्च की है, आइए चलते हैं रिसर्च की तरफ कि कौन कौन से टीचर से आप प्रबंधन पढ़ सकते हैं जो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक सर ये हैं, ये सर जो विनर्स एकेडमी वाला ऐप है, और एक यूट्यूब चैनल है विनर्स एकेडमी का, तो वहाँ पे ये पढ़ाते हैं। मुझे इनका पढ़ाना समझाना, फिलहाल तो मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें काफ़ी यही वाली वीडियो थी जिसका स्क्रीनशॉट है, काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे थे कि सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या हैं। तो मुझे इनके इंट्रोडक्शन का तरीका बहुत अच्छा लगा और जो एलाबोरेशन के मेथड्स थे वो बहुत अच्छे लगे। तो आप चाहें तो इनसे पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि कहाँ से पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है। कोई विष्णु ब्रह्मा जी के सामने बैठ जाएगा और अगर अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं है वो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छे टीचर हैं ये प्रबंधन के। दूसरे यूज़र हैं परीक्षा ऐप वाले, मैंने इनके भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे परीक्षा ऐप पर, ठीक है। तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके आप इनको पढ़ सकते हैं। एक वो जो 300 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन है पूरे साल के लिए, उसमें कोर्सेज और टेस्ट सीरीज सब हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। चाहो वहाँ पे तो ALT40 मेरा कोड डाल देना, तो 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सर ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसके जो सिलेबस को डिस्कस किया था और सारी चीज़ों को 1 बाय 1 ये समझा रहे थे, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना एक टीचर और हैं, अगेन ये विनर्स वाले सर हैं, विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ही हैं। तो अगर आप चाहें तो इनसे पढ़ सकते हैं। 6-7 क्लासेस इनने लगा के रखी हैं। इनके समझाने का तरीका, ये लिख लिख के चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये 3 टीचर, बाकी किसी यूट्यूब चैनल पे किसी टीचर को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा अपनी तरफ से। मैं नहीं बताऊँगा उनमें क्या कमियाँ हैं, मैं बताऊँ अपनी तरफ से मुझे जो ये टीचर्स अच्छे लगे वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ना सभी टीचर से नहीं पढ़ना है, किसी एक टीचर को फॉलो करना है, उसकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना है और उसके नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, तीनों टीचर्स को देख लीजिए अच्छे से, जो अच्छा लगता है उसके साथ क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 6 क्लास इससे पढ़ी 7 क्लास उससे पढ़ी, ऐसा मत करना, ठीक है। स्टार्ट कर देना। अब मैं बताता हूँ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन एक बार में ही ऐसा पढ़ लें कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कभी ज़रूरत पड़े तो रिवीजन की ज़रूरत पड़े। नोट्स कैसे बनाने हैं समझो। क्लास फर्स्ट से आपने देखना स्टार्ट किया, जो भी चीज़ें वो बताते हैं बोर्ड पर, जो भी बोल के बताते हैं, जो भी वहाँ पर चीज़ें लिखी होती हैं पीछे सीन, मतलब उसमें क्लास में लिखी होती है, बोर्ड पर लिखी होती हैं, वो आपकी कॉपी में होनी चाहिए। ये नोट्स बनाने का तरीका ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है जो आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रही, या आप उसको और सरल तरीके से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अपनी देसी भाषा में, मालवी में लिख लें, बुंदेलखंडी में लिख लें, बघेलखंडी में लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाइन आपके दिमाग में जानी चाहिए। तो किसी भी परिभाषा को या किसी भी टॉपिक को एक शब्दों की सीमा में बांधने की कोशिश मत करना कि एक बढ़िया परिभाषित शब्द ही लिखे हों, उस तरीके से लिख लेना जिस तरीके से आप अगली बार पढ़ो तो समझने में उतनी मेहनत न करनी पड़े जितनी पहली बार में पढ़ी थी, ठीक है। तो अपने भाषा में नोट्स बनाइए, बहुत सरल तरीके से नोट्स बनाना है। जैसे आप आपस में बात करते हैं, किसी छोटे भाई बहन को समझाएंगे, उस तरीके से, इस तरीके से नोट्स बनाइए कि जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठेंगे।
ठीक है। तो नोट्स ऐसे बनाने हैं जो फ्रेंडली हों, अगली बार रिवीजन में ना बहुत आपका समय ना खाएं, सिर्फ कुछ टाइम ही लगना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक है वो तैयार हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले अपने सिलेबस को सब्जेक्ट्स में डिवाइड करिए और सब्जेक्ट्स को टॉपिक में डिवाइड करिए। अब आपने एक टॉपिक कोई है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मतलब आपने पढ़ लिया। कंप्लीट करने से मतलब है कि आपने उसको पढ़ लिया है, ठीक है। आपने मान लीजिए 2 दिन लगाया उस टॉपिक पढ़ने में, आपके 4 से 6 पेज के नोट हो गए एक टॉपिक के, मान लेते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि तैयार हो चुका है? अब आपको क्या करना है कि इसी टॉपिक के, सिर्फ इसी टॉपिक के आपको लगाने हैं एमसीक्यूज। आप किसी भी टॉपिक से अगर 20 एमसीक्यू लगा लेते हैं, अगर एक 4 से 6 पेज का टॉपिक है उससे 20 एमसीक्यू लगा लेते हैं अच्छे लेवल के, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ा है और कितना आपका तैयार हो चुका है। मान लीजिए पहली बार में 20 में से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, 75% अगर आप स्कोर कर लेते हैं पहली बार में, तो आपका टॉपिक तैयार हो चुका है। आपको उसे 1-2 बार रिवाइज करने की ज़रूरत है और ये 20 में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक तैयार करने का मतलब ये है कि अच्छे से तैयार करना। उसके एमसीक्यूज जब आपके 75% से 80% एमसीक्यूज सही जाने लगे तो समझ लीजिए कि टॉपिक तैयार हो चुका है। अब बात आती है कि हमें एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे। देखिए, आप किसी एक टीचर से पढ़िए, ठीक है, और दूसरे टीचर्स के एमसीक्यू लगाइए। मतलब कहीं से एक टॉपिक पढ़ लिया और दूसरे चैनल पर जाके एमसीक्यू लगाया, क्योंकि ये टीचर अगर एमसीक्यू बनाएंगे, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर जो पढ़ाते हैं वो अच्छे एमसीक्यूज नहीं बना सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक टीचर से पढ़ के दूसरे टीचर में एमसीक्यू लगाना है। अब ये टीचर भी हो सकता है, आपने किसी से पढ़ा और किसी बुक को, कोई एमसीक्यूज वाली बुक है वहां से जाके आपने वो लगा लिए, ठीक है। ये किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी बुक के क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई दूसरे टीचर की वीडियो के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक सोर्स से पढ़ के दूसरे सोर्स से एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपको डाइवर्सिटी मिलेगी आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक है, आपके टॉपिक में डाइवर्सिटी मिलेगी। अब करना क्या है, साथ ही साथ में जैसे आपने एक कॉपी ली उसमें नोट्स बनाए, एक कॉपी और उसकी होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट्स की कम से कम 2 कॉपियां होनी चाहिए। आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया, इसमें अब उसके एमसीक्यूज लगाए, तो जो क्वेश्चन आपसे बने और जो नहीं बने वो सारे दूसरे कॉपी में आपको नोट करने हैं। मतलब जैसे आपने एक एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए आपने दूसरा तुक्का मारा कि बी नंबर वाला सही होगा और बी नंबर वाला सही हो गया, तो वहां आपके नंबर तो आ गए, मान लीजिए इस तरीके से आपके 15 नंबर तो आ गए, लेकिन आपके 3 नंबर तो तुक्के से आए हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि तुक्का एग्जाम में लगे, तो वो क्वेश्चंस आपको लिख लेने हैं कि यार ये तो ऐसे एनालिसिस करना है खुद का कि ये तो तुक्के से आया था, ये मेरे से बनता नहीं था। तो खुद के साथ ईमानदारी बरतनी है और सही तरीके से एनालिसिस करना है। तो एक कॉपी वो रखिए जिसमें नोट्स बनाने हैं और एक कॉपी वो रखिए जिसमें एमसीक्यूज के एनालिसिस को लिखना है। इस तरीके से पैरेलल में 2 कॉपियां चलनी चाहिए एक सब्जेक्ट की, तब जाके आपका टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। ये इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर प्रैक्टिस करना है अच्छी, तो एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ अपनी तरफ से, बाकी आप मार्केट में देख लेना बुक, नहीं तो मैं और आगे वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लेना है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एक ये चच्चू प्रकाशन की बुक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की कंबाइंड बुक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एमसीक्यूज लगा सकते हो। संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर बनी है, 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें, इसके साथ साथ सॉल्यूशन भी रहते हैं। तो बुक अच्छी है, स्टडी गाइड के फॉर्म में है। आपको इसमें सामान्य प्रबंधन के भी मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी तो मैं यही करना है, तो उसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, 3 अनसॉल्व पेपर मिलेंगे। तो आप ये बुक भी लगा सकते हो। अब बात आती है रिवीजन कितना ज़रूरी है और कैसे रिवीजन करना है। तो देखो, रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ, आप 2, 3, 4, जब आपका चौथा टॉपिक चल रहा होता है तो आपको उससे पहले पहले टॉपिक का रिवीजन करना है, सेकंड का और थर्ड का करना है। फिर जब आपका 5th टॉपिक चल रहा हो तो 5th के लिए सेकंड का रिवीजन करना है, थर्ड का करना है, 4th का करना है। कुल मिला के आपको अगर 5 टॉपिक चल रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो जैसे बढ़ते हैं तो पिछले 3 टॉपिक्स का आपको रिवीजन ज़रूर करना है। कोई भी मतलब जब आप पढ़ने जाएं तो स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट रिवीजन के लिए दीजिए, बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो यकीन मानिए कोई भी सब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो उसको टॉपिक्स में तोड़ के और रिवाइज करने की आपकी आदत बन जाएगी, तो कोई भी बड़े से बड़ा सब्जेक्ट आसानी से सॉल्व हो जाता है। पिछला ज़रूर पढ़ना है,
आगे पढ़ के और पीछे पिछला वाला भूल जाए तो कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। तो इसे कहते हैं सच्ची मेहनत करना। तो ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना ही करना है। तो मैंने आपको टीचर्स सजेस्ट कर दिए, बुक सजेस्ट कर दी, टेस्ट सीरीज़ में आपको बता दिया, परीक्षा ऐप की लगा लेना, ठीक है, मेरा कोड यूज़ कर लेना। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक बता दी। तो सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, जिस तरीके से आपको पढ़ना ज़रूरी है, मैंने बता दी हैं। एक चीज़ और, अगर आप सही तरीके से और सही सोच से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप 70% लोगों से आगे हैं, ठीक है। तो मैंने सही सोर्स और आपको तरीका बता दिया है। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो आप 80% लोगों के साथ आगे हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन करते हैं तो यकीन मानिए 90% लोगों से आप आगे तो वैसे ही हैं। कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों के साथ होता है। अब 10% में आती है आपकी मेहनत, कि आप कितना चीज़ों को याद रख पाते हैं, कितना चीज़ों को समझ पाते हैं, कितने कंसंट्रेशन के साथ आप क्लास ले रहे हैं, कितने कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं, कितने कंसंट्रेशन के साथ आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं, ठीक है। ये सारे, और कितना आलसीपन दूर रखना है। थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, ठीक है। अपने माइंड को जितना हो सके कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। आजकल आपको मालूम है रील वगैरह बहुत लोग देखते हैं यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। तो इससे क्या होता है कि ये 1 से 30 सेकंड की या 1 मिनट की होती है और उसके बाद चेंज हो जाता है। तो हमारा जो माइंड होता है उसे हर 30 सेकंड में और 1 मिनट में कुछ चेंज की आदत पड़ जाती है। मतलब एंटरटेनमेंट उसको चेंज चाहिए 30 सेकंड 1 मिनट में। तो हमारे दिमाग का हो जाता है एल्गोरिथम ख़राब। इसलिए रील्स वगैरह तो नहीं ही देखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम आपको पढ़ाई लगेगी बोरिंग। 1 से 1.5 घंटे तक एक ही टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। और कुछ ज़रूरत है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ के पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।